अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो बहुत ही बीस्ट डॉग ब्रीड्स के बारे में। तो इन दो ब्रीड्स का नाम है, एक का नाम है पाकिस्तान और इंडियन बुली डॉग, और दूसरा जो है वो अफ़गान गुची। दोनों ही लार्ज साइज डॉग ब्रीड हैं और बहुत ही ख़तरनाक तीन डॉग ब्रीड्स हैं, और इसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग्स हैं। तो अगर आप में से कोई भी इन दोनों में इंटरेस्टेड है या फिर कन्फ्यूज़ है कि दोनों में से कौन सा ब्रीड जो है वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आज की कंपैरिजन वीडियो है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफ़गान कूची के बारे में। ये आपको ज़्यादातर अफ़गानिस्तान और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ के पहाड़ी सिलसिलों में और रेगिस्तानी सिलसिलों में ज़्यादातर पाया जाता है, और वहीं पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट के बारे में। तो अफ़गान कूची तीन तरह के आते हैं। एक जो है वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जो कि नॉर्मल और एवरेज साइज़ के होते हैं, और उसके बाद जो है वो एक रेगिस्तान वाले इलाकों में आ जाते हैं, जो कि शदीद गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी स्ट्रेंथ और होती है। और उसके बाद जो तीसरा लेवल आता है, बहुत ही बीस्ट लेवल के होते हैं, वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, और उनकी जो है स्ट्रक्चर बहुत ही ब्रॉड और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही बाकमाल होती है। तो वहीं पे बात कर ली है पाकिस्तानी बुली के बारे में। तो पाकिस्तानी बुली सिर्फ दो ही वेरिएंट में आते हैं, एक ओरिजिनल और दूसरा क्रॉस ब्रीड में। ओरिजिनल में जो पुराने बुलीज़ हैं उन्हीं में चले आ रहे हैं, और उनमें थोड़ा रद्दबदल हुआ है उनकी नेचर में भी और उनकी ब्लड लाइन में भी। और जब बात कर ली जाए दूसरे वेरिएंट के बारे में, तो दूसरे वेरिएंट में इनको क्रॉस ब्रीड करवाई जाती है, और उस क्रॉस ब्रीड के सिलसिले में जो चीज़ निकलती है वो मिक्सचर कहलाता है, जिसे हाइब्रिड भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी बुली को गुलटेर के साथ या पिटबुल के साथ जो है वो गेम बेस के लिए क्रॉस करवाया जाता है। तो जी बात कर लेते हैं लोग इनको बेसिकली अडॉप्ट करते हैं क्यों हैं। अफ़गान कूची जो है ये बेसिकली इसलिए बनाए गए थे ताकि ये हर्डिंग कर सके और रखवाली कर सके। लाइव स्टॉक के मौजूद जानवरों को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा होता है, भेड़ियों का या जंगली जानवरों का, तो उनकी रखवाली के लिए बनाए गए थे और लोग उन्हीं के लिए यूज़ करते थे। लेकिन बाद में इन्हें गेम बेस के तौर पे भी यूज़ किया जाने लगा, जो कि इलीगल है। इसी तरह बात कर ली जाए पाकिस्तानी और इंडियन बुली के बारे में, तो इनको भी इसीलिए तजवीज़ किया गया था ताकि ये गार्डिंग कर सके और शौक शिकार के लिए इसे रखा जा सके। लेकिन लोगों ने इसे भी गेम बेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लड़ाइयों के लिए, जो कि इलीगल पाया जाता है। तो बात कर ली जाए थोड़ी सी इनकी प्राइस के बारे में, तो पाकिस्तान में इनकी एवरेज प्राइस जो है वो आपको तकरीबन 1 लाख से लेकर 4-5 लाख तक जो है वो देखने को मिल सकती है। अफ़गान गुची का जो पप है वो आपको तकरीबन 50,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तानी बुली के बारे में, तो पाकिस्तानी बुली का पप जो है वो आपको 20,000 से लेकर 20 लाख तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन का हिसाब होता है, और ब्लड लाइन के हिसाब से मालिक जितनी भी इनकी बोली लगा दे वो उसी हिसाब से मुकर्रर की जाती है, क्योंकि कोई भी इनके ऊपर सेलिंग डिसिप्लिन मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं कि आप इनको जो है वो अपार्टमेंट में रख सकते हैं, यानी कि छोटी जगह के ऊपर या घर के अंदर रख सकते हैं। तो दोनों ब्रीड जो हैं वो बिल्कुल भी आप घर में बच्चों के साथ या फिर अपार्टमेंट की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ये दोनों ब्रीड्स, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने मालकान की तरफ और अपनी फैमिली की तरफ बहुत ही लॉयल होती हैं, लेकिन फिर भी बड़े साइज़ की ब्रीड हैं तो किसी भी तरह आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। वो इस नेचर में भी हो सकती हैं कि वो उनके साथ खेलते कूद उनके ऊपर जो है वो वज़न गिरा दे अपना, तो हो सकता है कि उनसे भी उनको नुकसान पहुँच सके। तो आपको ये रेकमेंड किया जाएगा कि खुली जगह के ऊपर या फिर किसी ऐसी जगह के ऊपर जो आपका फार्म हाउस हो, उनके ऊपर जो है वो आप इन दोनों ब्रीड्स को जो है वो ईज़िली अडॉप्ट कर सकते हैं। बात कर ली जाए इनके टेम्परामेंट के बारे में, यानी कि इनका मजाज कैसा होता है, तो दोनों ब्रीड का मजाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है अनजान लोगों की तरफ और अनजान जानवरों की तरफ। तो ये आपके लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है कि आप इन्हें कंट्रोल करें। ये किसी भी आने जाने वाले लोग के ऊपर जो है वो बिना वार्निंग के अटैक कर सकते हैं और उन्हें चौंका सकते हैं, और इनका अटैक जो है वो बहुत ही सीरियस किस्म का होता है, लोगों की जान भी ले सकता है, क्योंकि इनके जबड़ों में और इनके जिस्म में बहुत अच्छी खासी ताकत होती है। अगर कहीं पे सीरियस अटैक हो जाए, बाइट ये पकड़ लें वहाँ से, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं इनके अपीयरेंस के बारे में, यानी कि दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए अफ़गान कूची के बारे में। अफ़गान कूची की बॉडी जो है वो लार्ज स्ट्रक्चर होता है, इनका हेड जो है, मसल जो है वो बहुत ही बड़ा होता है। साथ ही साथ इनके जिस्म पर काफ़ी हद तक जो है वो बाल मौजूद होते हैं, जो कि इनकी जिस्म को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं इस किस्म में कि इनके ऊपर अगर अटैक हो और बाइट की जाए इनको, तो इनको ज़्यादा असर जो है वो जल्दी नहीं होता। और वहीं पे बात कर ली जाए पाकिस्तानी बुली के बारे में, तो पाकिस्तानी बुली का जो जिस्म है वो उनके ऊपर अच्छी खासी स्किन की तह मौजूद होती है, जो कि उसे बाइट से बचाती है। और इसका जो हेड है वो भी काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा होता है, और इसकी बाइट फोर्स जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जो भी किसी भी इंसान या जानवर की चीर फाड़ के लिए काफ़ी है। तो जी बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइम ऑनर जो हैं वो इसे किस तरह रख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऑनर्स के लिए ये ब्रीड्स जो हैं वो नॉर्मली बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं की जाती, लेकिन अगर आपने फिर भी रखनी है तो आपको बहुत ही एहतियात के साथ इन ब्रीड्स को रखना पड़ेगा। इनको मारना नहीं है और ना ही इनके साथ जो है वो स्ट्रेस वाला बर्ताव करना है। अगर आप इनके साथ स्ट्रेस वाला बर्ताव करेंगे या इनके साथ जुल्म या ज़बरदस्ती करेंगे, तो ये आपको बैक रिस्पॉन्स देंगे, जो कि आपके ऊपर अटैक की शक्ल में भी हो सकता है या किसी भी शक्ल में हो सकता है।
तो इनको रखना जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा चैलेंजिंग काम हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपके लिए कंपैरिजन वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अफ़गान कूची और पाकिस्तानी और इंडियन बुली के बारे में सुनने, देखने और जानने को मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी जो फेवरेट ब्रीड है वो कौन सी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।